नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, दिल्ली में संपन्न हो गई बाबा बागेश्वर के धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा और अब ग्रेटर नोएडा की बारी है। ग्रेटर नोएडा में कल यानी 10 जुलाई से 16 जुलाई तक जयपुर मेट्रो डिपो के पास जो है बाबा बागेश्वर सरकार का भव्य दरबार सजने जा रहा है। इस दौरान बाबा श्रीमद् भगवत कथा का पाठ करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जयपुर मेट्रो स्टेशन के पास होने वाले इस कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान अभी से जताया जा रहा है। भक्तों की सुरक्षा के लिए 2000 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो तैनात हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ठहरने की भी खास इंतजाम किए गए हैं। यहां पर देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री 7 दिन रहेंगे। बाबा बागेश्वर पीठाधीश्वर कथा सुनाएंगे तो उनके लिए एक भव्य मंच भी तैयार किया गया है बाकायदा। इस कार्यक्रम में लाखों भक्तों और श्रद्धालुओं के आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो कथा स्थल पर विशाल और भव्य पंडाल भी बनाया गया है। आयोजकों का ये भी दावा है कि इस कार्यक्रम में देश भर से भक्त और श्रद्धालु पहुंचेंगे। यहां आने वाले भक्तों के लिए 7 दिनों 24 घंटे भंडारे का भी इंतजाम किया गया है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में आयोजित बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमंत कथा का कल आखिरी दिन था और आखिरी दिन दिल्ली में जोरदार बारिश की वजह से कथा पंडाल में पानी लग गया। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि दिल्ली में दिन भर हुई जोरदार बारिश के बावजूद बाबा बागेश्वर के भक्तों का हौसला डिगा नहीं। बारिश और तमाम दुश्वारियों के बावजूद बाबा के भक्त कथा पंडाल तक पहुंच गए। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में सुबह से ही हुई मूसलाधार बारिश बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों का हौसला नहीं डिगा पाई। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 6 जुलाई से जारी 3 दिवसीय हनुमंत कथा के आखिरी दिन भी कथा पंडाल में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला कम नहीं हुआ। कथा पंडाल के चारों ओर पानी लग जाने के बावजूद बाबा के भक्त खुद की जान को जोखिम में डालकर पंडाल में जा पहुंचे। भीषण बारिश की वजह से पंडाल में भी पानी भर गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि एक बार आपको ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह पंडाल के अंदर भी पानी भर गया है और लोगों को घुटनों तक जो पानी भरा है इसमें तैर कर आना पड़ रहा है। बाबा बागेश्वर का जादू उनके भक्तों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति श्रद्धालुओं की दीवानगी अपने आप में अनूठी है। बारिश की चुनौती और तमाम मुसीबतों को झेलते हुए दूर दूर से उनके भक्त रामलीला मैदान के कथा पंडाल में पहुंच गए। मैम, यहाँ पीछे बहुत बड़ा गड्ढा, उसमें गड्ढे में पानी गिर गया, नीचे पूरा पानी भीग गया था और मोबाइल बच गया मेरा। मोबाइल ये तो अच्छा हुआ, मोबाइल बच गया। कूद के आई है दीवार कूद के आई है। चोट भी लगी है काफी टाइम से बारिश, काफी इनको चोट भी आ गई है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको चोट लगी। बाबा को देखने का इतना ज्यादा मन है। हाँ, बहुत शौक। अच्छा, ये बताइए, आप लोग पानी में भीषण बारिश के बीच यहाँ तक पहुँचे, बाबा को देखने का इतना ज्यादा मन था? जी हाँ, बाबा के शौकीन हम देखने के लिए। देखिए, इनके तो पैरों से खून तक निकल रहा है, चोट लग गई है। जब इतनी बारिश और कथा पंडाल में पानी लगने के बाद श्रद्धालुओं में इतना जोश है, आप समझ सकते हैं कि पहले और दूसरे दिन श्रद्धालुओं का कैसा हुजूम यहाँ उमड़ा होगा। इस 3 दिवसीय हनुमंत कथा के दौरान कल 7 जुलाई को बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार भी लगा, जिसमें ग्राउंड की क्षमता से ज्यादा भक्त पहुँच गए। बाबा बागेश्वर के प्रति दिल्ली में श्रद्धालुओं की दीवानगी का आलम ये रहा कि कथा 1 बजे शुरू होती थी, लेकिन भक्त सुबह से ही पंडाल में पहुंचने लग जाते थे। हालत ये हो जाती थी कि आयोजकों को अनाउंसमेंट कर लोगों से घर पर ही रहकर टीवी पर कथा सुनने की अपील की जाती थी। बहरहाल दिल्ली में 3 दिवसीय हनुमंत कथा के समापन के बाद बाबा का दरबार अब ग्रेटर नोएडा में लगने वाला है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 168 में से 16 जुलाई तक बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक बाबा अपने भक्तों को भागवत कथा सुनाएंगे।
इसके लिए 3,30,000 स्क्वायर फीट में विशाल पंडाल लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पंडाल को लगाने में 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां आएंगे और कथा श्रवण करेंगे। दिल्ली से नीतू झा और नोएडा से अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको इसी क्रम में सुनवा देते हैं कल दिल्ली में हनुमंत कथा के अंतिम दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा। आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है। प्रसिद्धि पर ध्यान, भगवान की सिद्धि पर ध्यान। हम लोग प्रसिद्धि पर ध्यान देते हैं। माई बाप हमारी व्यासपीठ तुमसे प्रार्थना करना चाह रही है, आप प्रसिद्धि पर ध्यान ना दो। भाई साहब तुम्हें देना ही है तो हनुमान जी की सिद्धि पर ध्यान दो। अगर हनुमान जी ने कृपा कर दी तो सिद्धि अपने आप मिल जाए। प्रायः लोग प्रसिद्धि के पीछे पड़ते हैं। तो हमसे कोई पूछे महाराज क्या सिद्धि संभव है? अवश्य। हनुमान चालीसा पढ़िए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, पढ़ेगा वो सिद्धि पाएगा। हम नहीं कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया इसके साक्षी गौरी शंकर महादेव है। माई बाप हमारी आज की कथा कहती है आप सिद्धि के पीछे ना पड़े भैया। किसके पीछे? प्रसिद्धि के पीछे ना पड़े। किसके पीछे पड़े? सिद्धि के पीछे। और किसकी सिद्धि? हनुमान जी की। और इस कथा की चौपाई बहुत प्यारी है। क्या चौपाई है? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान बड़ भागी, बड़ भागी, बड़ भागी। हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़ भागा क्यों? नहीं हो राम चरण अनुरागी, सेवा मिल गई हो वह दुनिया में बड़ भागी नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा किसको मिली सेवा? हनुमान जी महाराज को। जब राम जी का
अयोध्या में अवतार हो गया, दशरथ के महल में। ध्यान से सुनना, हनुमान जी बड़भागी कैसे। राम जी का अवतार दशरथ भवन में हुआ। एक बात बोले, बुरा मत मानना, सप्ताह में बाल कितने होते हैं? बोलो बोलो, 7। सप्ताह में वार होते हैं 7, लेकिन एक 8वां वार भी है। सप्ताह में जो वार होते हैं उसे कहते सप्ताह के वार, 7 वार, लेकिन एक 8वां वार है हमारा परिवार। 7 वार ठीक हो, लेकिन अगर 8वां वार गड़बड़ हो परिवार, तो 7 वार बेकार हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के 7 वार खराब हो नक्षत्र के हिसाब से, 7 दिन खराब हो लेकिन परिवार ठीक हो, तो 7 वार ठीक हो जाते हैं। और हनुमान जी किसके अवतार? शंकर जी के। और शंकर जी का परिवार बहुत अच्छा है। हनुमान जी किसके अवतारी हैं? बोलिए बोलिए। शंकर सुमन केसरी नंदन, लेकिन हमारे गुरुदेव जगतगुरु भगवान श्री तुलसी पिताजी से महाराज ने लिखा, शंकर स्वयं केसरी, शंकर जी स्वयं हनुमान जी बनकर आए। तो एक संत ने हमसे पूछा, क्या ये चौपाई सही है? हमने कहा, सुनो, आप लोग कहते हो लेखी, हमारे गुरु जी कहते हैं देखी। वो देख कर कह रहे हैं, उन्हें शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए वो शंकर स्वयं केसरी नंदन कह रहे हैं। और हम लोग केवल पढ़कर कह रहे हैं, इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन कह रहे हैं। तो बाबा बागेश्वर की कथा के जो कथा उसका मुख्य पार्ट आपको सुनवाया है। और आपको बता दें, इससे एक दिन पहले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली के उत्सव मैदान में अपना दिव्य दरबार लगाया और कई लोगों की पर्चियां निकाली और उनकी समस्याओं का हल बताया। उसमें से ही कुछ लोगों से बातचीत की हमारी संवाददाता अनामिका कौर ने। देखिए। क्या नाम है आपका? नितिन नाम है। नितिन, क्या आपकी आज पर्ची निकली? क्या आपने बाबा से अर्जी लगाई थी और बाबा ने सही सही बताया? अर्जी लगाई थी, बाबा ने सही से बताया। क्या बताया? पर्चा दिखाएंगे, एक बार पर्चा खोल के बताएंगे आप? कहाँ से आप? नांगली से। नांगली से। तो आपके लव अफेयर के बारे में बाबा ने बताया, आपने बोला कोई नहीं है। ये है पहली बार, लेकिन मेरे आने से पहले मेरे हस्बैंड ने कहा था मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होता, यहाँ सब अपनी अपनों की अर्जी लगती है। लेकिन शायद मैं अपनी जीत के कारण, मुझे आते थे छोड़ने के लिए, लेकिन हमें छोड़ के वापस चले जाते थे। मैं अपनी मम्मी को साथ में लेके आई हूँ। मैंने अपने बच्चे से भी कहा था, लेकिन वो पढ़ाई के कारण बच्चा मेरा बाहर चला गया, तो फिर मैं अपनी मम्मी को साथ में लेके आई हूँ। मेरी मम्मी आई है, मेरी मम्मी ये है और मेरी अर्जी लगी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक बार आप पर्चा दिखाइए, बाबा जी ने क्या लिखा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा जी ने ये बताया है कि तुम्हारा बेटा जज बनेगा। मैं अपने बेटे के लिए पूछने आई थी, अपने हस्बैंड के लिए पूछने आई थी, तो बाबा जी ने ये बोला कि कोशिश करेगा बेटा, कोशिश करेगा बेटा, जज बनेगा। बस इतना कुछ चीजें मैंने बता दी है। जो बाबा ने, आप बाबा से पूछने गई थी, बाबा ने वो बता दिया? हाँ, बाबा जी ने जो बता दिया। मैं 5 क्वेश्चन लिख के लाई थी। बाबा जी ने बोला 3 क्वेश्चन पूछ लो, मैं 5 का जवाब नहीं दे पाऊंगा, 3 क्वेश्चन कोई भी पूछ लो। मैंने उसमें से 3 क्वेश्चन मतलब उन्होंने लिख के रखे हुए थे, मैंने उसका जवाब उन्होंने मुझे लिख के दे दिया है जो मैंने पूछे थे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। शायद ही मतलब मेरे जीवन में पहला पड़ाव है ये, जो मुझे आज इतनी खुशी है। थैंक यू। वोंट बिलीव कि मेरी भी हाजिरी लगेगी, लेकिन अगर मेरे को स्वीकार करा गया तो इट मीन्स देयर वाज समथिंग। मेरे को बुलाया, अपने आप से कॉल किया गया, तो इवन आई नेवर बिलीव इन गॉड। क्या परेशानी लेके गए थे आप? बच्चे के साथ दिक्कत थी कि वो बाय बर्थ अभी तक क्राई नहीं करा है। आज सडनली जब उन्होंने ये पर्चा बनाया कि मतलब वो क्राई नहीं करा है, उसका सोल्यूशन दिया, तो आई फील गुड। सो तो आपको
विश्वास है कि इसके बाद जो है कुछ फर्क आएगा, फिलहाल सुधार तो लगने लगा है कि होगा, लगने लगा है? जरूर होगा शायद। बच्चे का नाम क्या है? खुशांश गांधी। कहाँ से आप? दिल्ली रोहिणी। दिल्ली रोहिणी से। जी। तो जो जो आपकी प्रॉब्लम थी बाबा ने वो सही सही बताई? फैक्ट बताइए, अभी तक तो मेरे को सारी से सही लगी है। तो आपने डॉक्टर्स पे भी दिखाया होगा? डॉक्टर्स को दिखाया, बट डॉक्टर्स कम्प्लीटली डिनाई फॉर दैट कि इज देयर एनी सॉल्यूशन फॉर इट। तो ये यहाँ पे वो लोग हैं जिनकी अर्जी लग रही है, जो अपनी परेशानी लेके बाबा बागेश्वर के पास आए हैं और इनकी अर्जी अभी बाबा बागेश्वर ने लगाई है। कि तेरी भक्ति सच्ची है पर्चा दिखाइए कैमरे पे। और मतलब मेरा जो भी काम है वो सब पूरा होगा। और अंजलि दीदी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। बस क्या आपने पूछना था? आपने क्या पूछना था? मैंने अपने बेटी के लिए पूछा था, उन्होंने मेरे को सच बोला। मैं चाहती थी मेरी बेटी कुछ बनना चाहे आगे, मेरी बेटी मेरा सहारा बने, और गुरुजी ने कहा है कि ये सदा होगा। तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम भक्ति में सबसे आगे निकलोगी। बस मेरी यही है कि कब से आप बाबा का इंतजार कर रहे थे यहाँ पे? मैं बाबा का आज मैंने सुबह पूजा पाठ कुछ नहीं करा, मैं जोत जला के और यहाँ पर मैं हवन वगैरह के लिए लेकर आई थी, मतलब अपने पड़ोसियों को। और आज बाबा ने मेरी सुन ली, क्योंकि मेरा विश्वास पक्का था। मुझे अपनी भक्ति पे यहाँ पे वो लोग हैं जिनकी अर्जी लग रही है और लगातार जो है यहाँ पे भक्तों का नंबर आ रहा है जो बाबा में विश्वास रखते हैं। आज आप देखिए यहाँ पे बाबा की अर्जी लगाने आए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। बाबा बागेश्वर से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।